गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5। आज हम हिंदी 2 पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट 2 का नाम है अदल बदल। इस पार्ट में दो बच्चे हैं, अमृत और इसब। इन दो दोस्तों की यह कहानी है। अब मैं इस पार्ट को पढ़ती जाऊंगी और साथ साथ आप लोगों को समझाती भी जाऊंगी। होली की सुहावनी शाम थी। बच्चे मोहल्ले के बीच में लगे नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए थे। वे एक दूसरे पर धूल उड़ा रहे थे और खेल रहे थे। इतने में वहाँ अमृत और ऋषभ आ पहुँचे। उन्होंने एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। दोनों ने एक जैसे नए कपड़े पहने थे। वे दोनों एक ही स्कूल की एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों के घर भी आमने सामने थे। तो क्या इतना इस एक पैराग्राफ में क्या समझा हमने कि होली की सुहावनी शाम थी, मतलब होली उन दिनों थी। बच्चे मोहल्ले के बीच में लगे, एक मोहल्लों के बीच में जैसे नीम का पेड़ लगा होता है और चबूतरे वाला, जैसे इस चित्र में आपको दिख रहा है, उस नीम के पेड़ के नीचे कुछ बच्चे इकट्ठे थे और एक दूसरे पर पैरों से धूल उड़ा रहे थे। इतने में वहाँ पर ये दो दोस्त जो थे, अमृत और ऋषभ, वो आ पहुँचे और एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और दोनों बच्चों ने नए कपड़े पहने थे। वे दोनों बच्चे, अमृत और इसब, एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में पढ़ते थे और दोनों के जो घर थे वो भी बिल्कुल आमने सामने थे। अमृत और इसब के माँ बाप का व्यवसाय भी एक ही था, खेती का। दोनों की स्थिति भी एक समान थी। गांव का बनिया 5 बार मना करने पर 1 बार कर्जा देता था। दोनों दोस्तों के बीच यदि कोई अंतर था तो वह इतना ही कि अमृत की माँ थी, पिताजी थे और 3 भाई थे, लेकिन इसब की माँ नहीं थी, भाई भी नहीं था, केवल पिताजी थे। अब इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि अमृत और इसब के माँ बाप का जो व्यवसाय, मतलब जो बिज़नेस था उनका, वो भी उनका एक ही था। जैसे ऊपर पढ़ा कि वो एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही कक्षा में पढ़ते थे और उनके घर भी आमने सामने थे। उनके माँ बाप का बिज़नेस भी एक ही जैसा था, खेती का बिज़नेस था दोनों का, और दोनों की स्थिति भी एक समान थी, मतलब दोनों का जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो भी उनका एक जैसा ही था। गांव का बनिया 5 बार मना करने पर भी 1 बार कर्जा देता था। मतलब गांव में जो बनिए होते हैं, जो राशन बेचते हैं, वो कई बार उनको पैसा देने से मना कर देता था और फिर 5-6 बार कहने के बाद उनको 1 बार उधार देता था। दोनों दोस्तों के बीच में अंतर क्या था? सिर्फ यही अंतर था कि अमृत की माताजी भी थी, पिताजी भी थे और उसके 3 भाई थे, लेकिन इसब की माँ नहीं थी, भाई भी नहीं था और उसके सिर्फ पिताजी थे। अब आगे पढ़ते हैं। इन दोनों दोस्तों में एक ही प्रकार के कपड़ों में देखकर नीम के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए 3 लड़कों में से 2 लड़के बोल उठे, अरे ओ अमृत, इसब, कहीं अदल बदल ना हो जाना। अब इन दोनों दोस्तों ने एक ही प्रकार के कपड़े पहने हुए थे। आप चित्र में देख रहे हैं, दोनों ने गुलाबी टी-शर्ट और नीली पैंट पहनी हुई है। तो दोनों दोस्तों ने एक ही प्रकार के कपड़े पहने हुए थे और इन कपड़ों को देखकर जो नीम के पेड़ पर बच्चे बैठे थे, दोस्त उनके, उन लड़कों ने कहा कि 2 लड़के उनमें से बोल पड़े कि अरे ओ अमृत और इसब, एक जैसे कपड़े हैं, कहीं अदल बदल ना हो जाना। चबूतरे पर बैठे तीनों लड़कों में से दूसरे लड़के को शरारत सूझी। वह बोला, भाई लड़कर तो दिखाओ, उसमें भी दोनों बराबर हो या कम ज़्यादा। अब जो बच्चे थे उनमें से एक बच्चा बोला, दूसरे लड़के ने कहा, शरारत मजाक में कहा कि तुम दोनों भाई जो हो, अमृत और ऋषभ, दोनों लड़कर दिखाओ कि उसमें पता चलेगा कि तुम दोनों में से कौन ज़्यादा ताकतवर है। हाँ हाँ अमृत, ठीक तो है, देखें तो सही कौन जीतता है, पहला लड़का बोला। यह लड़ाई कोई गुस्से में तो नहीं, वैसे ही लड़नी है। इसब ने अमृत की ओर देखा। अब दूसरे बच्चे ने कहा कि तुम, और उसकी बात में शय मिली उसको और उसने कहा कि हाँ, तुम दोनों लड़के दिखाओ और ये गुस्से की लड़ाई नहीं है, ये ऐसे ही हमें देखना है कि तुम दोनों में से कौन जीतता है। इस पर अमृत ने जवाब दिया, ना भाई ना,
मेरी माँ मुझे मार डालेगी। अमृत का भय ठीक था। घर से निकलते समय माँ ने चेतावनी दी थी, देखो जिद करके नए कपड़े बनवाए हैं, सब कहीं फाड़े या गंदे किए तो फिर देख लेना। अब अमृत की माँ ने उसको, जब वो नए कपड़े पहन के बाहर आ रहा था, तो उसकी माँ ने आते समय उसे चेतावनी दी थी कि तू नए कपड़े ज़िद करके पहन के तो जा रहा है, कहीं फाड़ के या गंदे करके मत आना। बात सही थी। अमृत ने इसब को नए कपड़े सिलवाते देखकर ज़िद करके नए कपड़े सिलवाए थे। इन कपड़ों के लिए वह स्कूल नहीं गया, खाना नहीं खाया, रात को घर पर सोया तक नहीं। क्या बात थी? अमृत ने इसब को देखकर नए कपड़े अपने लिए भी बनवा लिए और इन कपड़ों के लिए वो ना ही स्कूल गया, ना ही उसने खाना खाया और ना ही रात को घर पर सोया तक नहीं। इस सब के बाद इस सब की तरह सज धज कर गाँव से निकला हुआ अमृत ऐसा काम कैसे कर सकता था जिससे उसके कपड़ों को कोई नुकसान हो, और फिर लड़ाई भी इस सब के साथ। इतने से उस टोली में से एक शरारती लड़का आगे निकला, सीधा अमृत के पास गया और उसके गले में हाथ डालकर कहा, तो फिर चल हम दोनों मिट्टी में खेलते हैं, और उसे खुली जगह में खींचकर ले गया। लेकिन अमृत खेलना नहीं चाहता था। वह तो उससे छूटने की कोशिश करने लगा। छोड़ दो मुझे, नहीं खेलना, देख ले कालिया मना कर रहा हूँ मैं। अब क्या हुआ, उनमें से एक लड़का ने क्या किया, अमृत को घसीट कर ले जाने लगा शरारत करने के लिए कि वह उसके हाथ में गले में हाथ डालकर ले गया और कहने लगा कि हम दोनों मिट्टी में खुली जगह में खेलते हैं। मगर अमृत नहीं चाहता था खेलना, तो वह उससे ज़िद करने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना, मैं मना कर रहा हूँ, मैं नहीं खेलूँगा। इतने में तो कालिया ने उसे ज़मीन पर पटक दिया। यह देखकर टोली के लड़के खुश हो गए और चिल्लाने लगे। कालिया ने क्या किया, कालिया ने उसकी बात सुनते ही उसको ज़मीन पर पटक दिया अमृत को। जब ये देखकर बाकी जो लड़के थे वो खुश हो गए और चिल्लाने लगे, वाह वाह, अमृत हार गया, कालिया बहादुर है, जीत गया। यह देखते ही इसब को गुस्सा आया। जब इसब ने देखा कि उसके दोस्त अमृत को लिए कहा जा रहा है कि वो हिम्मत वाला नहीं है, कालिया बहादुर है, यह सुनकर इसब को गुस्सा आ गया। पर दूसरे लड़के उसका जोश बढ़ाना चाहते थे, और जो बाकी लड़के थे वो क्या कर रहे थे, वो उसके जोश को और बढ़ाना चाहते थे इसब के। फिर तो दोनों की कुश्ती शुरू हुई। इसब को गुस्सा आया और इस जोश में बच्चे और जोश बढ़ा रहे थे और दोनों में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों ऐसे लड़े कि नीचे गिरा हुआ कालिया फूट फूट कर रोने लगा, और कालिया नीचे गिर गया और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। दूसरे लड़कों ने देखा कि हंसी मजाक का खेल उल्टा ही हो गया। उन्होंने अमृत का बदला लेने के लिए गए हुए इसब के हाथ से कालिया को छुड़वाया। अब अमृत के गुस्से के लिए जब वो गया था इसब, उन बच्चों को लगा कि अब ये खेल बढ़ गया है, तो उन्होंने, जब वो रोने लगा कालिया, तो उसे छुड़वाया और फिर उसे रोता हुआ छोड़कर सारे लड़के इधर उधर खिसक गए। जब कालिया रो रहा था तो उसको सब छोड़ के इधर उधर बाकी बच्चे थे वहाँ से भाग गए। उनको डर था कालिया के माँ बाप से डांट पिट जाने का। तो उन सब बच्चों ने क्या किया, कालिया को वहीं छोड़ दिया और सब अपने अपने घर दौड़ गए। अमृत इसब को लेकर भाग निकला। इसब की फटी हुई कमीज जेब के साथ 1.5 बालशित लंबा टुकड़ा लटका रहा था। उसे देखते ही दोनों वहाँ से ठिठक गए। आधी जीभ बाहर को निकल पड़ी। चारों भयभीत आँखें उस टुकड़े पर जा चिपकी। अब उसी समय इसब के पिताजी ने घर से आवाज़ लगाई, अरे ओ इसब कहाँ गए रे। अब क्या हुआ, अमृत इसब को लेकर भाग निकला। अब अमृत ने, जब वो रोने लगा तो कालिया उसको वहीं छोड़ा और अमृत इसब को लेकर भाग गया। इसब की फटी हुई कमीज़ को, इस लड़ाई झगड़े में इसब की कमीज़ फट गई। जेब के साथ 1.5 बालशित लंबा टुकड़ा लटका रहा था। अब जेब भी फट गई थी और वो जेब का जो टुकड़ा था वो भी वहाँ पर लटक रहा था। उसे देखते ही दोनों वहाँ से ठिठक गए। आधी जीभ
बाहर को निकल पड़ी। चारों भयभीत आंखें उस टुकड़े पर जा चिपकी। अब उसी समय इसब के पिताजी ने घर से आवाज़ लगाई। अब वो डरे हुए थे कि कमीज़ का टुकड़ा फट गया है और अब क्या होगा। अरे ओ इसब कहाँ गए रे। अब उसके पिताजी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई कि अरे इसब कहाँ है, कहाँ गया रे। इतने में दोनों लड़कों की धड़कनें मानो बोल रही थी कि अब मारे गए। दोनों का निश्चित रूप से मालूम था कि कमीज़ का फटा टुकड़ा देखकर इसब का पठान बाप उसकी चमड़ी के भी टुकड़े कर देगा। दोनों लड़कों की धड़कनें मानो बोल रही थीं। अब वो दोनों को डर लग रहा था कि जब उसके पिताजी सबके इस फटी हुई कमीज़ को देखेंगे तो दोनों का निश्चित रूप से मालूम था कि कमीज़ का फटा टुकड़ा देखकर इसब का पठान बाप जो है उसकी चमड़ी उधेड़ देगा। अब हम आज यहीं तक इस पाठ को पढ़ते हैं। इस पाठ को यहीं पर अब मार्क लगा लो। कल हम इसके आगे से इस पाठ को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।